प्रयास है। उनका प्रश्न है, तुम सदा यही सोचते हो कि कोई और तुम्हें अशांत कर देता है। ये ओशो का कहना है। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। संसारी की पीड़ा क्या है? संसारी का अर्थ क्या है? जिसकी नजर हमेशा दूसरों पर है, जो कोई भी परिस्थिति खड़ी हो रही है, चाहे सुखदायी या चाहे दुख लाने वाली, वो सदैव किसी और को कारण समझ रहा है कि इसकी वजह से मैं सुखी हो गया, इसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हो गया। उसके लिए सदैव ही कोई दूसरा जिम्मेदार है। उसी का नाम संसार है। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें देखने की वो कला देता है। ध्यान धीरे धीरे रोज तुम्हें साक्षी और गवाह रहने की वो क्षमता देता है। तुम रोज ध्यान करते हो, रोज विधि करते हो, रोज गवाह होते हो। वो गवाह होते होते एक दिन तुम गवाह रहने में सक्षम हो जाते हो। उस दिन सारे खेल का राज समझ में आ जाता है। उस दिन तुम हंसते हो कि अरे कल इस व्यक्ति पर क्रोध कर रहा था, दिखाई ऐसा पड़ रहा था कि उसने मुझे विचलित किया, दुखी किया और क्रोध कर रहा था। और गवाह और साक्षी रहने पर यह दिखाई पड़ जाएगा कि अरे वो भी जिम्मेदार नहीं है, कोई और अज्ञात, और उसका विचलित करना मुझे और निखार गया। तुम और धन्यवाद के भाव से भर जाओगे उसके लिए जिसके लिए कल क्रोध कर रहे हैं। वो दिखाई पड़ेगा। परिणाम यही तो होता है ना कि सारे कारण समाप्त हो जाते हैं। हाँ, अब सब दिखाई पड़ेंगे लेकिन निमित्त की भांति। अर्जुन को गीता के पहले सब कारण दिखाई पड़ रहे थे और गीता पूरी हुई कि सब निमित्त दिखाई पड़ने लगे। निमित्त है वो तुम्हें विचलित करने के, लेकिन तुम्हें विचलित करना है ये व्यवस्था किसने की? तुम तक दुख की यात्रा करवानी है वो ऊर्जा किसने प्रदान की? कोई है जो चाहता है कि तुम इस पल ठीक से दुखी हो जाओ, पीड़ित हो जाओ, ताकि तुम्हारा निखरना, तुम्हारा समर्पित होना आसान हो। आसान हो जाती है यात्रा। तो व्यवस्था तो कोई अज्ञात शक्ति कर रही है। हाँ, वो अज्ञात शक्ति किसी के माध्यम से बह सकती है, वो गाली किसी मुख से दिलवा सकती है, वो साफ साफ दिखाई पड़ेगा। जिस दिन वो साफ साफ दिखाई पड़ेगा तुम्हारा सारा क्रोध तिरोहित हो जाएगा। गाली देगा, दुख देगा, उसे तो तुम पहले धन्यवाद दोगे। किसी और को दो या ना दो, इसे तो जरूर दोगे, क्योंकि अगर ठीक से देखोगे
तुम्हारे जीवन के इस परिणाम में वो सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। उसने तुम्हें निखारा। उसकी पीड़ा वो आग थी जिसने तुम्हारे सोने को 24 कैरेट बनाया। वो दिखाई पड़े तो वो बस खेल इतना ही है। जब तक तुम किसी को भी जिम्मेदारी की अर्थों में देखोगे, उसको कर्ता के अर्थों में देखोगे, तब तक तुम बेचैन होते रहो। तुम बदलने की दौड़ में संलग्न रहो। अब तुम बदलना चाहोगे कि ये कारण है, उस कारण को मैं हटा दूं। सारी साधना, सारा आध्यात्म तुम्हें बस इस बदलने की दौड़ से मुक्त करने की साधना है। इसलिए ध्यान का अर्थ ही इतना है, बस आओ, बैठो और देखो। देखते देखते बात बन जाती है। देखते बात समझ में आ जाती है कि यहां सारी घटनाएं घट रही है, निमित्त बदलते जा रहे हैं और शरीर विचलित हो रहा है, मन विचलित हो रहा है। मैं क्यों बीच में आऊं? मैं क्यों परेशान हूं? अच्छी घटना घटी, शरीर को अच्छा लगा, शरीर को सुकून लगा, तो मैं क्यों सुखी हूं? मैं तो बस देखूं, तटस्थ होकर देखूं, दूर किनारे खड़े रहकर देखूं। शरीर विचलित हो रहा है, शरीर दुखी हो रहा है, मैं क्यों बीच में? बस ध्यान का ये परिणाम। उस दिन बात समझ में आ जाए कि यहां तुम्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। असंभव है यह घटना। तुम बुद्ध को दुखी नहीं कर सकते हो, चाहे उसे कारावास में डाल दो, चाहे उसे सूली पर लगा दो। असंभव है ये। ना उसे तुम सुखी कर सकते हो, ना उसे तुम दुखी कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने सारी जिम्मेदारियां लेना बंद कर दिया। वो तो अपने घर पर स्थित है, अपने केंद्र पर स्थित है। उन्होंने पकड़ना छोड़ दिया, बस तुम पकड़ रहे हो। इसलिए तुम्हें दूसरा जिम्मेदार लग रहा है। इसे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से मैं परेशान, इस घटना के कारण मैं परेशान, ये व्यक्ति मुझे दुखी कर रहा है, ये परिस्थिति, ये पत्नी। अब पत्नी दुखी कर रही है, दिखाई पड़ रहा है, कैसे देखोगे उसमें परमात्मा? दिखेगा ही नहीं। जब तक वो कारण है, तब तक कैसे देखोगे उसमें परमात्मा? और मैं तुम्हें कहता हूं, जब तक उसमें देख ना लो, तब तक बात नहीं बनेगी। दिखना ही चाहिए। जब कण-कण में वो हो सकता है, तो पत्नी में कैसे नहीं हो सकता? वो तो पत्थर की मूर्ति भी नहीं है, चल रही है, हिल रही है, डुल रही है, प्रेम भी कर रही है, क्रोध भी कर रही है, पूरी संवेदना से भरी है। बिल्कुल वो है। लेकिन जब तक उसमें कारण के हिसाब से उसको देखोगे, तब तक तुम देख ना पाओ। सब कुछ निमित्त है। बस ये बात समझ में आ जानी चाहिए साधक को। ध्यान का यही परिणाम होगा। ये सारा जगत, ये सारी परिस्थिति तुम्हें निमित्त की भांति दिखाई पड़े। बदलने वाला कोई और है, ये सब निमित्त है। उस दिन तुम
तुम झुक जाओगे, इस समष्टि के प्रति झुक जाओगे, कोई शेष बाकी ना रहेगा, धन्यवाद के भाव से भर जाओगे, फिर तुम्हें कोई दुख ही न कर पाएगा। कैसे दुखी होगे बताओ? परमात्मा ही क्रोध कर रहा है, परमात्मा ही आलिंगन कर रहा है, परमात्मा ही प्रेम कर रहा है, परमात्मा ही दूर जा रहा है। कैसे दुखी हो? उसी का खेल, उसी की ऊर्जा, उसी का रास साफ साफ दिखाई पड़ेगा। सिवाय धन्यवाद के कुछ नहीं बचेगा। ये सारे बुद्धों को तुम हाथ जोड़े देखते हो ना, उसकी वजह यही है, बस वो धन्यवाद से ही भरे हैं। 24 घंटे धन्यवाद चल रही है, प्रार्थना चल रही है। वो अवस्था है। समझ में आया ना? जी स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्या करेंगे? सेलिब्रेशन वगैरह करना है कुछ?